अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारी न्यू बुक का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इजी सा और इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है। मैं इसको इजीली इन इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आपको 3 to 5 मिनट्स में ही लर्न हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान जो हैं उनमें खुराक जो है वो कैसे हज़म होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब। तो किस पे मुश्तमिल होता है? लॉन्ग ट्यूब से। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में और इसके साथ ही हेल्पर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, पैंक्रियाज, लिवर वगैरह। दिस ट्यूब इस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? ये हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस रेक्टम तक जाती है। ठीक है, हेल्पर ऑर्गन्स कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे माउथ के अंदर होते हैं, लीवर होता है और पैंक्रियाज जो कि मुसलसल जिनकी जूस और सिक्रीशंस जो है ना मुसलसल एलिमेंट्री कैनाल में जो बुराक होती है ना उसको हज़म करने में मदद दे रही होती है। ठीक है, तो हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अगर हम इसकी बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, देन फिर हमारे पास फेरेंक्स। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस, फिर आता है हमारे पास स्टमक, देन स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, देन फिर एनस और रेक्टम से बाहर चल जाती है। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी क्या है? हमारा माउथ है। माउथ के पीछे जो स्पेस है, ठीक है, उसे कहते हैं ओरल कैविटी। द स्पेस बिहाइंड द माउथ इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है हमारे मुंह के अंदर, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे माउथ के अंदर? होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि फ़ूड को फ़ौरन से टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं पे ही मैकेनिकल डाइजेशन जो है ना वो फूड की शुरू हो जाती है, यानी कि जो टीथ होते हैं ना हमारे माउथ के अंदर वो क्या करते हैं? वो खुराक को, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं। ग्राइंडिंग जो है वो हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है ना, ये सारी हेडिंग्स एज सच जो मैंने बनाई हुई है ना, आप लोगों ने भी ऐसे ही इनको बना लेना है। ठीक है, पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है वो यहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के ज़रिए ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद द, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारी ओरल कैविटी में ही अटैच होते हैं और ये क्या क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ वाटर, स्लाइवा किसको कहते हैं? एक वाटर के मिक्सचर को। ठीक है, और म्यूकस को। ठीक है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनको कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना हमारे जो फूड के लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद एक साइड बॉक्स है जिसमें हमें पता है स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज एक डाइसेकेराइड शुगर है जिसमें 2 शुगर होते हैं। देखिए ये डायग्राम है ओरल कैविटी की। ठीक है, और स्टेप्स ऑफ स्वेलिंग। ठीक है, यही आप लोगों ने हेडिंग जो है नेक्स्ट बनानी है, स्टेप्स ऑफ स्वॉलिंग। ठीक है, हम जो है वो कैसे स्वॉल करते हैं, कैसे आगे निगलते हैं। ठीक है, निगलने का, खुराक को आगे निगलने का जो स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है? ये देखें, इस डायग्राम पे फोकस करें। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है हमारा जो टंग है ना, वो ऐसे, पता है जब हम खुराक खा लेते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हम मुंह में नहीं रख सकते। ठीक है, उसको ज़ुबान जो है ना पीछे की तरफ ऐसे फेंकती है। ठीक है, टंग पीछे की तरफ फेंकेगी। ठीक है, बैक टू द माउथ। ठीक है, माउथ से फिर वो कहाँ जाएगा? माउथ से वो हमारी ट्रैकिया में जाएगा। वो फूड का जो बोलस, उसको अब हम कहेंगे बोलस। ठीक है, जो हम फूड हमारे मुंह में थी अब वो बोलस कहलाएगी। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर ही यहाँ पे जो है ना हमारे पास 2, यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करें तो यहाँ पे 2 कैनाल्स होती हैं। एक होती है रिस्पायरेटरी कैनाल ट्रैक होता है और एक दूसरा होता है फूड का ट्रैक। यहाँ पे जो होता है ग्लूटस होता है। ग्लूटस क्या होता है? एक ढक्कन होता है जो कि ओपनिंग का काम करता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ढक्कन जो है ना ये हमारी खुराक वाली नाली के ऊपर पड़ा रहता है। जब हम खुराक खाते हैं ना तो ये ढक्कन जो है ना हमारी सांस वाली नाली के ऊपर आ जाता है ताकि हमारी खुराक का कोई भी पार्टिकल जो है ना वो हमारी सांस वाली नाली में ना जाए। ठीक है, और इसको क्या कर देता है? इसको ढक देता है। ठीक है, तो ये ढक्कन जो है ना कभी इस तरफ मूव करता है और कभी इस तरफ। ठीक है, इसको कहते हैं लोटस होता है होल और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। इस लोटस का ढक्कन उसको कहते हैं
एपिग्लोटिस जो कि मूवेबल होता है। एक इसके भी आगे हम पढ़ेंगे एक मस्कुलर जो होता है ना, वो एक मस्कुलर सा मैस होता है जो आगे पीछे मूव करता रहता है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगा और ट्रैकिया के ज़रिए यहाँ से आगे एसोफेगस के पास क्या आती है, स्टमक। ये तो हमारी सांस वाली नाली है ना, ये जो ब्लू डायग्राम में दिखाई गई है ये सांस वाली नाली है। इसके बाद आता है लंग्स, ठीक है, लंग्स में जाती है ना एयर, लेकिन ये देखिए यहाँ से जो है ना ओसोफेगस जाएगी हमारे स्टमक तक की। ये देखिए ओसोफेगस का पाथवे है स्टमक तक। बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो है फेरेंक्स एंड। अब देखें सबसे पहले ओरल कैविटी में गई है फूड, उसके बाद कहाँ पे जाएगी, फेरेंक्स में, और देन फिर ओसोफेगस में। फेरेंक्स क्या है, शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट है बिहाइंड द ओरल कैविटी, थोड़ा सा ये बस हिस्सा होता है हमारे मुंह से लेकर जहाँ पे ग्लोटस होता है ना ढक्कन, उससे पहले तक इन दोनों के दरमियान ये देखिए ये ब्लू कलर का छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स, ठीक है। इट कनेक्ट्स टू द ओसोफेगस, ओसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओसोफेगस क्या होता है बेटा, हमारे पास खुराक की नाली होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस, ठीक है। द केमिकल रिलेशन, यहाँ पे केमिकल रिलेशन ये यही आप लोगों ने जो हाईलाइट मैंने वर्ड्स किए हुए हैं सेम यही आप लोगों ने हेडिंग बना लेनी है। द केमिकल रिलेशन दैट स्टार्ट्स इन द ओरल कैविटी स्टार्ट कंटिन्यू है, जो वो केमिकल रिलेशन ओरल कैविटी में शुरू हुई थी यहाँ पे उसी तरह जारी और सारी रहेगी। एक अहम तरीन फंक्शन जो फेरेंक्स का है ना वो क्या है कि खुराक को वो बचाती है लंग्स में एंटर ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है, ताकि खुराक जो है वो सीधी हमारे पास स्टमक में जाए, ताकि लंग्स में जो जहाँ पे एयर जानी है वहाँ पे खुराक ना जाए। सबसे अहम फंक्शन जो फेरेंक्स का ये भी है, ठीक है। इट इज़ डन टू हेल्प द इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। मैंने आपको ये पहले बताया है, एक कार्टिलेज टिश्यू होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। और फिर खुराक वहाँ से जाती है ट्रैकिया में, ठीक है, वैसे एपिग्लोटिस, ठीक है, वहाँ से खुराक चली जाती है ओसोफेगस में, ठीक है। और एपिग्लोटिस ने उस टाइम किसको कवर किया होता है, ट्रैकिया को, जो कि क्या है, विंड पाइप, जिसको हम हवा का पाइप भी कहते हैं, जहाँ से हवा मुसलसल गुजरती रहती है, ठीक है। द बोलस देन मूव्स टू द फेरेंक्स, बोलस जो है वो फेरेंक्स की तरफ क्या है, मूव कर जाता है, ठीक है। ओसोफेगस क्या है, ओसोफेगस की ये डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे फूड जो है वो पेरिस्टालिसिस एक मैकेनिज्म है, ठीक है। ये पेरिस्टालिसिस जो है ना इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद रखनी है। वेव लाइक कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स दैट मूव द फूड अलोंग ओसोफेगस, इसे क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। इसको जिसमें जो है वो ये देखेंगे, अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें तो ये यहाँ जब यहाँ पे आएगी ना फेरेंक्स में फूड, तो यहाँ पे ये कंट्रैक्ट सिकुड़ जाएगी, फिर वो थोड़ा सा आगे मूव करेगी फूड, यहाँ से ये सिकुड़ जाएगी, फिर वो आगे मूव करेगी, फिर वो ऐसे वो पीछे से ऐसे सिकुड़ती जाएगी ताकि फूड आगे 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 मूव करती जाए। तो ये वाली मूवमेंट क्या कहलाएगी, पेरिस्टालिसिस वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है, जो कि अलॉन्ग द ओसोफेगस, ओसोफेगस की पूरी जो खुराक वाली नाली है इस सारी पे ये वाली मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। तो अगर हम बेटा की पॉइंट्स देख लें जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा, तो की पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, माउथ है एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। हेल्पर आर्गन कौन कौन से हैं, सेवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज ये हेल्पर आर्गन्स हैं, ठीक है। मेजर प्रोसेस सबसे पहले इंजेस्ट किया जाता है, फिर डाइजेस्ट किया जाता है, फिर अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, वो जो हमने कल भी पढ़े थे, ठीक है, असिमिलेशन एंड डाइजेशन, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो इससे टॉपिक है ना वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है ना वो देख लें, ठीक है। होप सो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप छोड़ दीजिएगा अपना क्वेश्चन, अब विद इन जो है 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को।